नमस्कार, आज की फाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज का मुद्दा है किताब पर बैन, सियासत बेचैन। राजस्थान की राजनीति में शैक्षणिक किताबों को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 12वीं कक्षा की पुस्तक आजादी के बाद स्वर्णिम भारत पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये किताब केवल गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस नेताओं को महिमा मंडित करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को नजरअंदाज किया गया है। दिलावर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किताब में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान का बहुत ही कम जिक्र है, उनके योगदान को भुला दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये भी कह रहे हैं कि किताब में सिर्फ कांग्रेस नेताओं को महिमा मंडित किया गया है। लग रहा है जैसे सब कुछ कांग्रेस ने ही किया हो। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नेता अब इतिहास से महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और आजादी के बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे राष्ट्र निर्माताओं के योगदान को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पुस्तक पर विवाद गहराया। बारहवीं कक्षा की पुस्तक आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर प्रतिबंध। शिक्षा मंत्री बोले, केवल कांग्रेस नेताओं को महिमा मंडित करती है किताब। किसी एक पार्टी को महिमा मंडित करने वाली पुस्तकें हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान का बहुत ही कम जिक्र। अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी भी हैं, तो उनका भी उल्लेख होना चाहिए था, नहीं उल्लेख किया गया। ये गलतता, ये धूर्तता थी और हम ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ाएंगे। किताब विवाद पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने कहा, भुलाया नहीं जा सकता गांधी परिवार का योगदान। यहां आजादी के अंदर योगदान, आजादी के बाद महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई, इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया। ये जो परिस्थिति रही है, उन लोगों को आपको ऐतराज है कि इनका नाम इतिहास में क्यों दर्ज है? को पंडित नेहरू से, महात्मा गांधी से, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से इतनी तकलीफ है, यदि अब किताबें बदलोगे तो कोर्ट में जाके इनका इलाज कर देंगे। किताब पर बैन, सियासत बेचैन। तो किताब पर बैन और सियासत बेचैन। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में इस बड़े मुद्दे पर, फायर मुद्दे पर कई सवाल आज हम पैनल से पूछने वाले हैं। चर्चा में शामिल होंगे वो सवाल, कौन से सवाल होंगे जरा ये जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरी चर्चा हमारी रहने वाली है। सवाल नंबर 1, 12वीं कक्षा की किताब पर बैन, सियासत ऑन हो गई है। इतिहास पर एक बार फिर यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। किताब में कांग्रेस नेताओं का क्या गुणगान है, यही समझने की कोशिश होगी, क्योंकि ये बड़ा आरोप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लगा दिया है। इसके साथ साथ तीसरा सवाल ये कि पीएम मोदी और वाजपेयी का क्या वाकई कम जिक्र है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। अब हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ मैं करा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश गर्ग, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। आरसी चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। और बीएस मिश्रा यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। बीएल मिश्रा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। आपका पॉइंट मैं समझने की कोशिश करूंगी। जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फैसला लिया है कि इस बुक पर हम बैन लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि कांग्रेस का महिमा मंडन है, कांग्रेस की पोथी हम नहीं पढ़वाने वाले। प्रधानमंत्री 11 साल से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके योगदान का तो आप जिक्र नहीं कर रहे। क्या वाकई आपको लगता है कि महिमा मंडन किया गया है कांग्रेस नेताओं का? 12वीं कक्षा की जो पुस्तक है, जिस पर अभी जो विवाद चल रहा है जी, एक शिक्षक के रूप में मेरा ये मानना है कि देश की आजादी के बाद और आजादी से पहले अनेक महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा। देश के प्रधानमंत्री कोई भी रहे हो, चाहे नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे हो, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे हमारे आदरणीय मोदी जी रहे हो, सबका देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। किसी योगदान को छिपाने से भी छिपाया नहीं जा सकता।
मेरा अपना मानना है कि जो 12वीं कक्षा की जो पुस्तक है जिसके बारे में ये विवाद चल रहा है और शिक्षा सत्र का प्रारंभ है, इसको देखते हुए जो पाठ्यक्रम निर्धारण समिति है उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं, विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बनती हैं। आकस्मिक रूप से यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। लगभग 4,90,000 पुस्तकों का प्रकाशन हो गया और जैसा जानकारी मिल रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कि 80% पुस्तकें बंट गई हैं। अब शिक्षक और विद्यार्थियों के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया है कि शिक्षक क्या तो पढ़ाए और विद्यार्थी क्या पढ़े। मेरा अपना ये मानना है कि राजनीतिक द्वेष के कारण तभी राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का सामंजस्य बनाए कि कम से कम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में शिक्षा विभाग और शिक्षा का ढांचा खराब नहीं हो। अगर इस प्रकार के बिंदु सरकार के पाठ्यक्रम समिति के द्वारा जोड़े गए और शिक्षा मंत्री और सरकार अगर नहीं चाहते थे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और करोड़ों रुपया इस पुस्तकों के प्रकाशन में जो खर्च हुआ है जो व्यर्थ होगा। विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के लिए बजट की कमी है। ऐसी परिस्थिति में इन पुस्तकों का क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। राजनीति को इतिहास से मर्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता आया है। ऐसे में सवाल यही है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ क्या आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सुरेश गर्ग जी, अगर ये सब चीजें आपको समझनी थी, देखनी थी, तो शैक्षिक सत्र की शुरुआत से पहले आपको ये सब देखना चाहिए था। 80% किताबें बच चुकी हैं सर। अब संकट शिक्षक के सामने आई है कि क्या पढ़ाएं हम? आपने तो बैन लगा दिया। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बैन लगना चाहिए। जहां पे उस पुस्तक के अंदर सिर्फ एक परिवार का गुणगान, गांधी परिवार का ही क्या हिंदुस्तान में योगदान है? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान नहीं है? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान नहीं है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी का योगदान नहीं है? क्या पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत जी का योगदान नहीं है? क्या इन लोगों का योगदान नहीं है? क्या सबका योगदान है। केवल गांधी परिवार का महिमा मंडन करना यह स्वीकार नहीं है। निश्चित रूप से किताब का बैन होगा और जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही की उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप अगर आजादी के बाद स्वर्णिम भारत के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बहुत योगदान है, उनका भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी योगदान है। और पिछले 11 साल से तो नरेंद्र मोदी जी देश का शासन कर रहे हैं, जिनको 17 देशों में उन्होंने, मतलब आप कांग्रेस के पूरे प्रधानमंत्री को मिला लो और एक नरेंद्र मोदी जी को मिला लो, 17 देश के अंदर संसद के अंदर भाषण देना, और 27 से ज्यादा देशों ने उनको, उनके जो शीर्ष है उनको सम्मानित करना। तो आप ये देखिए कि इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में विवरण नहीं है। केवल गांधी परिवार के बारे में बताना ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, कहीं भी हरगिज में ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस को लेकर आना चाहेंगे आरसी चौधरी जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ गांधी परिवार का गुणगान नहीं चलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के मंदिरों में अब नफरत की आरती है। कभी कपड़ों पे बयान, कभी किताबों पे बवाल। क्या शिक्षा मंत्री जी की यही शिक्षा नीति है? शिक्षा मंत्री जी सदैव सुर्खियों में बने रहने के लिए, चाहे हिजाब बनाम स्कूल ड्रेस हो, चाहे शिक्षाओं के वस्त्र हो, चाहे कोटा में छात्र की आत्महत्या हो, चाहे आदिवासी नेताओं का डीएनए हो, चाहे शिक्षा के मंदिरों को बलात्कारियों का अड्डा बताना हो, ऐसे विवादित और ऐसे अमर्यादित बयान देने का अगर कोई साहस रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के शिक्षा मंत्री रखना चाहते। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतिहास को मिटाने की साजिश क्यों? अगर आपको किन्हीं नेताओं का जोड़ना है तो जोड़िए, लेकिन आपको दिक्कत है कि इनका महिमा मंडन क्यों? क्या इंदिरा गांधी जी की शहादत को देश बुला सकता है? क्या दुनिया का भूगोल बदलने की बात को बुलाया जा सकता पता है? क्या कत्लेआम हुआ था, कत्लेआम, सरदारों का कत्लेआम किया था 1984 के अंदर। 1984 के अंदर कत्लेआम किया गया था सरदारों का। आप लोगों ने
तो मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा कि ये रुक नहीं पाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये डिबेट सरदारों का कत्लेआम किया था 1984 के अंदर, बता दीजिए धारा 370 किसने, हमारी सरकार आने के बाद हमने धारा 370 हटाई। अगर ये इन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो धारा 370 का धारा 370 को इन्होंने लागू किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण राम मंदिर के निर्माण को रोकने का काम किया। इन्होंने संसद के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके बोला था कि नहीं साहब अभी फैसला नहीं देंगे। ये राम मंदिर को निमरना देना चाहते थे। देश के टुकड़े करने वाले और आपातकाल लगाने वाले लोगों का महामंडलम कैसे हो सकता है? जब आप बता दीजिए, क्या इसके अंदर सरदार पटेल का भी नाम है? क्या हीरालाल शास्त्री जी, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम है? क्या उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी का नाम है? नहीं है। गांधी परिवार का ही क्यों? केवल आप क्या गांधी परिवार के लिए ही बनी हुई क्या कांग्रेस? क्या कांग्रेस में और किसी का योगदान नहीं है? जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो, हम कहते हैं कि नहीं, बैन होगा, निश्चित रूप से होगा। या तो इसके अंदर सभी के योगदान का नाम होना चाहिए, नहीं है तो बैन होगी निश्चित रूप। और जिसने भी गलत छापा है उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता का विश्लेषण बता दिया और आपने ना इनको रोका और ना इनको टोका। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये बोल रहे थे हमने बिल्कुल व्यवधान नहीं किया। और ये फिर जो इनका विचलन है, इतनी हड़बड़ी क्या है? मुझे अगर आपको यही डिबेट करनी है ये बता और अगर आपस में खराब गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस है या नहीं है? गांधी परिवार के अलावा गांधी के हत्यारे हो, ये बता तुम गांधी दीजिए। के हत्यारे क्या लोग गांधी हो, परिवार के तुम अलावा नफरत के कांग्रेस बीज है बोने या वाले नहीं है? लोग हो, क्या गांधी तुम परिवार गोडसे है के क्या उपासक कांग्रेस? हो, क्या सरदार तुम वल्लभ इस भाई देश पटेल का का विभाजन योगदान करने नहीं वाले किया लोग कांग्रेस हो, में? क्या लाल तुम बहादुर नफरत की शास्त्री जी का खेती करने योगदान वाले नहीं किया लोग कांग्रेस हो। के अंदर? ये देश क्या जानता भीमराव है, अम्बेडकर जी जिनके का मैंने योगदान प्रश्न नहीं है क्या पूछा उनके कांग्रेस नहीं के बता अंदर? पाए। क्यों नहीं है ये इनका बार जवाब? बार जो हम गांधी ये के जवाब प्रति मांगना नफरत चाहते है, हैं कि तो क्या नेहरू इनका के योगदान प्रति नहीं है नफरत क्या? है, तो केवल महात्मा केवल गांधी आप की दो हत्या लोगों कर दी, को लेकिन एक परिवार महात्मा को गांधी का खुश विचार करने के लिए आज इस तरह भी की जिंदा बातें है, कर रहे हो। उससे हम इनको कह रहे हैं कि नफरत भैया है। जिन जिन का योगदान है उनका नाम आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, जिन जिन का योगदान है उनका नाम आना चाहिए। देश को आजादी में दिलाने वाले लोग और जिनने इसके आजाद भारत के बाद में जिनने भी योगदान दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने योगदान किया, हम कह रहे हैं उनका भी नाम आना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर सुशासन दिया, उनका नाम, उनका जिक्र आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्या भैरव सिंह जी शेखावत जी ने राजस्थान के अंदर जो अगर यही डिबेट है, अगर आप छोड़ के चले गए हैं और यही डिबेट करने के लिए अगर आए हैं, अगर यही आपको चैनल का खुला मंच देके जाना है, जहां पे नफरत की किलो से लड़ना है, जिनके पास में तथ्य नहीं है, तार्किकता नहीं है, जिनके पास में कोई इतिहास नहीं है, जिन्होंने इस देश को खंड खंड में खंडित किया, चाहे धर्म पे हो, चाहे मजहब पे हो, चाहे भाषा अच्छा, पे आरती चौधरी हो, जी, जिन मुझे लोगों बात ने इस बताइए। देश को वही तोड़ने कह का रहे हैं काम कि किया, आप लोगों का जो जिन योगदान लोगों है, ने कांग्रेस खंड नेताओं का, गांधी परिवार का अगर इनको योगदान है, ऐसे हमें उससे दिक्कत नहीं है। तो ये डिबेट जिन प्रधानमंत्री ने योगदान दिए वो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि और भी नेता तो थे ना, सरदार पटेल थे, नफरत के कीड़े यहाँ अंबेडकर थे, संविधान जिन्होंने दिया, रियासतों को जिन्होंने जोड़ा, उनका योगदान कहाँ है? पे बोल रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, बाबू साहब प्यार से उनसे बोलते थे, सर विकास में उनका तो जिक्र होना चाहिए। अरे आप लोग अपनी अपनी बात करेंगे तो चर्चा कैसे बढ़ेगी सर? बीजेपी का ऐसा ही व्यक्ति है। ये देखिए, यही हो रहा है, इतिहास पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हो रही है। ये पिक्चर यही है, यही पिक्चर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि इतिहास पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है, अपना पक्ष रख रहे हैं आप, और इसमें बंटा धार हो रहा है बच्चों का। आरसी चौधरी, क्या यही हो रहा है और यही होता आया है? ये आप करवा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोल रहे हैं, आपने एक बार नहीं टोका, पूरे दर्शक देख रहे हैं। अरे मैं तो सर आपको भी पूरे मौका दे दर्शक रही हूँ। देख रहे हैं। मैंने जब मैंने आपसे उनको सवाल किया बिल्कुल तो जवाब ही नहीं दे रहे। आप चुप रहे और उनकी नफरत की खेती को आपने करने दिया। आपने एक बार नहीं रोका आरती उनको। चौधरी जी, गुस्सा किसके चेहरे पर हावी है वो दिख रहा है। पूजा होती है उस गांधी थोड़ा मन शांत कर लीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा योगा करा करें। नहीं, जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो सिर्फ आपकी बोली पे नहीं, आपके चेहरे पर हाव भाव में दिख रहा है। आप शांत होके बोलेंगे, सब सुनेंगे, आप तथ्यों के साथ बोलेंगे, सब सुनेंगे। मैंने जो सवाल आपसे किया, आपने उसको भी नजरअंदाज कर दिया।
मैं ये कह रही हूँ, लगातार सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि आपके योगदान से हमें दिक्कत नहीं है। आपका कोई सवाल ही नहीं है। अरे सुनिए आरसी चौधरी जी, आप अपनी बात बोलेंगे तो फिर नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं गलत बात। आरसी चौधरी जी पहले तो आप आराम से, अरे पानी पी लीजिए, इतना गुस्सा करके कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? गुस्सा ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए गुस्सा ठीक नहीं है सर, हेल्थ के लिए गुस्सा ठीक नहीं है। एक विपक्ष की भूमिका में है, आपका मत बेहद जरूरी है। हैसियत नहीं की तो प्रवक्ता को कैच को, तुम्हारी हैसियत नहीं की बीजेपी के प्रवक्ता को टोक्स को, तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम बीजेपी के प्रवक्ता को टोक्स को, क्योंकि आरसी चौधरी जी किससे प्रवोक कर रहे हैं, किससे प्रवोक कर रहे हैं सर, किससे प्रवोक कर रहे हैं? हमें मत सिखाइए हमें किसको टोकना नहीं टोकना, मैं तो आपको टोक रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सुरेश गर्ग जी का मैंने मत जान लिया था, मैं आपसे मत जानने बैठी हूँ, तो आप बेवजह का प्रवोक करेंगे, आप सोच लेंगे कि आप महिला एंकर को प्रवोक कर देंगे, डिरेल कर देंगे, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, डिरेल नहीं होगी मेरी डिबेट डिरेल नहीं होगी। आरसी चौधरी जी आपके प्रोवोक करने से हम प्रोवोक नहीं होने वाले। तुमने ये डिरेल किया, तुमने आरसी मोटी चमड़ी के हैं सर हम लोग, मोटी चमड़ी के। अब सुनिए सर, आप चिल्लाएंगे तो, अरे चिल्लाने से नहीं होती बात सर, धैर्य के साथ तथ्यों के साथ बात रखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता को भ्रमित करना यही तुम्हारा प्रोपगेंडा है। आरसी चौधरी जी वो ये कह रहे हैं कि हमें ये दिक्कत नहीं है, बीजेपी कह रही है हमें ये दिक्कत नहीं है कि आप कांग्रेस के जो नेता थे या पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका जिक्र आप कर रहे हैं। दिक्कत हमें ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का आपने कम जिक्र किया है। वो सवाल ये कर रहे हैं क्या अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान दिया था उनके योगदान का जिक्र नहीं होना चाहिए था? सरदार पटेल, आज भारत का नक्शा जो बना हुआ है, रियासतों को जोड़ा, क्या उनके योगदान का जिक्र नहीं होना चाहिए था? ये नेग्लिजेंस पे क्वेश्चन उठ रहा है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन महापुरुषों को जोड़ना चाहती थी जोड़ देती। ये कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री इस देश के रहे, इन्हें नेहरू से आपत्ति है, इंदिरा से डर है और राजीव को बुलाना चाहते। क्या इस देश के लोगों ने चुना था उन्हें? देश के प्रधानमंत्री ने चुना था? क्या अंबेडकर साहब प्रधानमंत्री रहे तो संविधान में जोड़िए? अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया उसको कुचलने का काम तुम कर रहे, लगातार जो काम कर रहे। इससे हम ये पूछना चाह रहे कि ये नफरत की खेती राजस्थान की तरह पे नहीं हो सकती। जिस शिक्षा मंत्री ने किताबों को 19,000 जी का नाम नहीं आना स्कूलों में भेज दिया, आप उनको हटाना चाहते हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं आना चाहिए, देखिए तकलीफ इनकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं आना चाहिए, तकलीफ देखिए इनकी। केवल गांधी परिवार के अलावा दूसरे का नाम नहीं आना चाहिए। आप देखिए, आपने बार बार पूछा है, इसके बावजूद भी यही कह रहे हैं कि केवल नेहरू परिवार, गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? योगदान तो हर व्यक्ति का रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी रहा है, भैरों सिंह शेखावत जी का भी रहा राजस्थान के अंदर, वसुंधरा राजे जी का भी रहा है। क्यों नहीं आना चाहिए? सबके नाम आने चाहिए, लेकिन इनको तो तिलमिलाट हो रही है। एसपी मित्तल साहब 10 मिनट बीत चुके हैं, क्या हो जाता है इन लोगों को? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में क्या लग रहा है? मतलब हर पार्टी जब आती है, सरकार बदलती है, तो कहीं ना कहीं अपने इतिहास का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती है। आज भी बैन लगा दिया ये कहते हुए कि भाई ये तो कांग्रेस पोथी है, लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोगों की गाथाएं हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन क्या ये सोचा कि जब 80% किताबें बढ़ चुकी हैं, लाखों का नुकसान हो चुका है, तब आप ये सोच रहे हैं शिक्षकों के सामने संकट है, क्या पढ़ाएं? बच्चे, जुलाई शुरू हो चुकी है सर, बोर्ड एग्जाम 12th, क्या पढ़े? नुकसान किसका अंत में? देखिए मनोज जी, इस पुस्तक का जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया और इस पुस्तक का जो पहली बार प्रकाशन किया वो तब किया जब राजस्थान में अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। और हम सब जानते हैं कि भले ही चाहे कोई कितना भी कहे कि क्या नाम से शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति होती है। ये जो 12वीं कक्षा की जो पुस्तक है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है, उसका पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है। क्योंकि उस समय कांग्रेस का राज था, स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस का राज था तो उनमें उन्हीं प्रधानमंत्रियों का जिक्र होगा जो कांग्रेस सरकार के अंदर थे। देखिए इसमें नरसिंह राव साहब का भी इसमें जिक्र होना चाहिए था, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह जी का भी जिक्र होना चाहिए था, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर जी का भी होना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन चूंकि कांग्रेस का शासन था, इसलिए स्वाभाविक है जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे उनका इसमें जिक्र हुआ। लेकिन मैं सवाल उठाना यह चाहता हूं कि आखिर अब जब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तब भी इस पुस्तक को पढ़ाया जा रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कब है? देखिए मनोज जी, राजस्थान में 2 दिसंबर 2023 में भजनलाल
शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, तभी क्या नाम से कैबिनेट मंत्री के ऊपर मदन दिलावर साहब ने जो स्कूली शिक्षा मंत्री है उसकी शपथ ले ली थी। 2024 में भी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। सवाल उठता है कि क्या 2024 में आपने चेक नहीं किया? अब 2025 में भी पुस्तक का प्रकाशन हुआ और अब भी जब सरकार इस पे बैन लगा रही है तब क्या नाम से भाजपा के नेता इस पे आपत्ति कर रहे हैं, जब मीडिया ने उजागर किया है। देखिए ये क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या क्या नाम से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों ने कोई उजागर नहीं किया है, उसको मीडिया ने उजागर किया है कि राजस्थान में 12वीं कक्षा में ऐसी भी किताब चल रही है जिसमें सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री का जिक्र है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मनु जी, मैं एक बात जवाब दीजिए। नुकसान आखिरकार बच्चों का ही हो रहा है ना सर। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान बोर्ड तो ये कह चुका है कि सरकार के अनुमोदन के बाद हमने प्रकाशन किया था, किताबें छप गई, 80% बढ़ गई, तब आप कह रहे हैं हम बैन लगा रहे हैं। सब कुछ पहले सोचना चाहिए था सर। निश्चित रूप से किताब पे बैन लगेगा। जो गलत हुआ है, जिस अधिकारी ने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी कि कहां पे ये गलती हुई है। निश्चित रूप से बैन लगेगा। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि केवल एक परिवार का गुणगान होना, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। क्या हिंदुस्तान के अंदर एक परिवार के अलावा कोई नेता नहीं है? नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में एक परिवार के अलावा कोई नेता नहीं है कि जो उस किताब के अंदर ये चीज होनी चाहिए? नहीं, आजादी में तो आप लोग का योगदान ही नहीं है, तो फिर कहां से आपके लिए इतिहास में जिक्र कर दें? क्यों नहीं है योगदान? कैसे, किसने कहा योगदान नहीं है? किसने कहा योगदान नहीं है? आजाद देखिए, जब कांग्रेस बनी थी, जिसके बाद गांधी जी ने बोला था कि इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही भारत आजाद हुआ था, गांधी जी ने कह दिया था कि इस कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। गांधी जी ने उसी टाइम बोल दिया था। आजादी के टाइम पे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उनका भी योगदान है, वीर सावरकर जी का भी योगदान है, बहुत सारे ऐसे हमारे नेता हैं जिनका के आजादी का योगदान है। कैसे कह सकते हो कि केवल एक नेहरू परिवार का ही योगदान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान नहीं है? सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं है? आरती चौधरी जी, सबका योगदान है। लेकिन कांग्रेस की फितरत में केवल गांधी परिवार, केवल उनको खुश करना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अरे भाई, जहां गलती हो गई तो उसको सुधार रहे ना। हम कह रहे हैं कि इसमें किताब को संशोधन करेंगे, इसको चेंज करेंगे, बैन लगाएंगे। जहां पे आजादी के स्वर्णिम के बाद, भारत के आजादी के बाद जिन जिन नेताओं का, भैरव सिंह जी शेखावत जी का योगदान, वसुंधरा राजे जी का योगदान राजस्थान के लिए, उम्मीद है कि अब आपका गुस्सा शांत हो गया होगा। तथ्यों के साथ आप जवाब हम दीजिए। इसमें शामिल करेंगे। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि एंकर की ये हैसियत नहीं कि वो बीजेपी प्रवक्ता को बीच में रोक सके, टोक सके। ये बीजेपी का जो नफरती प्रोपेगेंडा फैलाने का जो आप काम करते हैं, चौधरी साहब, तथ्यहीन निराधार जो बातें करते हैं, आप एक शब्द नहीं बोल पाए। मैं पूरे दर्शकों से कहना चाहूंगा, ये एक शब्द नहीं बोल पाए कि बीजेपी के प्रवक्ता को रोक सबसे पहले मौका तो दूसरी बार में आप ही को दिया था। इतनी हड़बड़ी क्या है? नहीं सर, आरती चौधरी साहब आपको पूरा मौका दिया। रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। नहीं, गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी सर। आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा आपको कितना मौका दिया गया है। और जब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि अम्बेडकर का जिक्र क्यों नहीं हुआ, सरदार पटेल का जिक्र क्यों नहीं हुआ, तब आप उसका जवाब नहीं देते हैं। आप लगातार मेरे मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खुंदस कहीं और निकालिए सर। मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, दोबारा मौका दे रही हूँ। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए सर। सुस्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों को, ये मनु वही पर्सन पूछ रही है जो बीजेपी के नेता ने पूछा। मैं इनसे कहना चाहता हूं सर, कांग्रेस से भी मैंने पूछ लिया। जूली साहब को जो स्टेटमेंट आया वो पूछ लिया मैंने। सर आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको जो मौका दिया जा रहा है ना, आप व्यर्थ कर रहे हैं। आपको जो मौका दिया जा रहा है व्यर्थ कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जूली साहब के स्टेटमेंट का मैंने कहा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल नहीं किया, बच्चों के भविष्य को लेकर के मैंने सवाल नहीं किया सर। रिकॉर्डिंग देखिए फिर आप बोलिए। नहीं, चौधरी साहब बेहद गलत। मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। आप 40 करोड़ लोगों का आइन है, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी सर। मैं आपसे जो सवाल करी उसका जवाब नहीं दे रहे। जूली साहब का स्टेटमेंट मैंने बोला नहीं बोला, वो नहीं चला पाएंगे। आपके क्वेश्चन से पहले ही मैंने उनको क्वेश्चन रख दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। अब आप फेडर डाउन कर दीजिए। आरसी चौधरी साहब को फेडर डाउन कर दीजिए। बीएल मिश्रा जी, आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, यहाँ पर सिर्फ और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप कह रहे थे कि शिक्षा को राजनीति के साथ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन घालमेल तो आज का नहीं है, तो पुराना रहा है। ये भी कड़वा सच है। मनोराज जी, मैं आप
इस विषय को देख रहे हैं और पूरा राजस्थान इस विषय को देख रहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इनको ना तो शिक्षा से कोई विशेष लगाव है, ना शिक्षकों से कोई लगाव है, ना कोई सिस्टम से कोई लगाव है। किताबों के बहाने सियासत करनी है, शिक्षा में कैसे सुधार हो इस पर कोई मंथन नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ना तो शिक्षकों के, शिक्षाविदों का कोई महत्व रहा है, ना अधिकारियों का विशेष महत्व रहा है। राजनीतिक दल जैसे चाहेंगे वैसे पाठ्यक्रम तैयार होगा, ना शिक्षाविदों के कोई महत्व बचा है, ना अधिकारियों का। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी और शिक्षाविद भी किसी एक विचारधारा के हिसाब से, जिसकी सत्ता होती है उसी के हिसाब से शिक्षा को तोड़ना मरोड़ना उनका एक प्रक्रिया बन जाती है। कभी सरकार कांग्रेस की आएगी और तो देखिए ये कांग्रेस अब अपने शुरू हो गया है, ये तरीके मामला से अब आगे पाठ्यक्रम तक चेंज जाएगा। करेगी। बहुत अब महत्वपूर्ण होगा भारतीय देखना जनता कि पार्टी की सरकार आखिरकार आएगी, बच्चों के बारे में सोचते हुए क्या फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना है, इसके माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बीएल मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरती चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार।